हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से भी। इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं। ठीक है जी, इनका अपना जो है वो ख़याल था मैनेजमेंट के बारे में और आजकल मैनेजमेंट में बहुत सारी इनकी ये पॉइंट्स की जो प्रैक्टिस है वो फॉलो होती हैं। तो आइए हम इनके जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो जी सबसे पहले जो है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे को जिस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल हो, आप उसी को उस पर्टिकुलर टास्क पे रखें। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ करता है आपका आउटपुट। एक बंदे को अगर पता होगा कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, उसको सारी स्पेशलाइजेशन होंगी उस पर्टिकुलर चीज़ की, उसको पता होगा कि मुझे ये काम आता है, आप उस बंदे को वही काम दोगे तो वो जल्दी से जल्दी आपको काम करके देगा, आपका आउटपुट इंक्रीज़ होगा बनिस्बत इसके कि आपने किसी दूसरे बंदे को दे दिया काम जिसको नहीं पता उसके बने। पहले तो वो सीखेगा, फिर स्टार्टिंग में उसका जो है वो काम जो है वो बहुत स्लो होगा, तो इससे आउटपुट डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। तो जिस बंदे को जिस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है उसको आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क जो है आपने उसको उसका काम जो है वो डिवाइड कर देना है। उस पर्टिकुलर बंदे को आपने जो है वो वही पर्टिकुलर काम देना है जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन फील्ड हो। लेट्स से अगर कोई बंदा फाइनेंस को अच्छे तरीके से जानता है तो आपने उसको फाइनेंस ही देना है बनिस्बत कि आपने उसको मार्केटिंग अकाउंटिंग पकड़ा दी। ठीक है जी, इससे होगा इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और साथ में आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। दूसरे नंबर पे है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अगर मैनेजर आपको कोई ऑर्डर देता है, ठीक है, तो अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी को चाहिए कि वो जो है वो मैनेजर को जो है वो फुल अथॉरिटी दे के वो ऑर्डर दे सके। मैनेजर्स मस्ट गिव ऑर्डर, अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। अथॉरिटी को ये राइट देना चाहिए कि मैनेजर जो है वो ऑर्डर दे सके, क्योंकि मैनेजर का काम कंट्रोल करना है, मैनेजर का काम उस सारे काम को देखना है। तो उसके पास ये मैनेजर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो है वो आपको ऑर्डर, अपने जो फर्दर एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्डर दे सके। ठीक है। तीसरे पे है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन वगैरह हैं उसको सही तरीके से जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको जो है सारे एम्प्लॉयज़ जो है उसके उस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है काम करें। एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन आपकी देखना चाहिए कि हाँ भाई आपके क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ओबे और रिस्पेक्ट किए जाते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे सारे काम जो है वो फिर रूल्स एंड प्लान के मुताबिक होता है, ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह पैदा नहीं होते। सही है जी। चौथा है जी यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड में ऑर्डर शुड बी रिसीव फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये नहीं होना चाहिए कि हर दूसरा बंदा आन के और हर दूसरा बंदा हुक्म चला रहा है और एम्प्लॉयज़ आपके पजल हो रहे हैं कि हमने किसकी बात माननी हो किसकी बात नहीं। ऑर्डर आना चाहिए एक पर्टिकुलर बंदे की तरफ से, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ऑर्डर शुड बी रिसीव फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी एक बंदा जो है वो ऑर्डर चला सके, एक बंदा जो है वो हुक्म दे सके। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन की, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स। ये नहीं होना चाहिए कि आपका प्लान जो है वो मुख्तलिफ है, कोई कुछ बात कह रहा है कोई कुछ बात कह रहा है, तो इससे जो है वो मैनेजर भी पजल हो रहे हैं, वर्कर पागलों की तरह काम करे जा रहे हैं, आखिर में वो बोल रहा भाई ये तो था ही नहीं। दूसरे बंदे बोल रहे हैं ठीक है भाई हम दूसरी जगह काम करते हैं, चलो भाई दूसरा काम शुरू कर दिया, वो मालूम पड़ा जी वो पहला काम था। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक सिंगल प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक गाइडेंस होनी चाहिए मैनेजर्स और वर्कर के लिए कि कंपनी का जो गोल है, कंपनी का जो प्लान है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल या प्लान है वो एक सिंगल होना चाहिए। ठीक है, बार बार ऐसा ना हो कि वर्कर्स और जो मैनेजर्स हैं वो भटकते रहें। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। जो सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए वो उनका जनरल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी जो काम कर रहे हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उस बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से जो है वो मैच करता हो। सही है, अगर ये होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो काम करेंगे और इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। रेमुनरेशन, वर्कर शुड बी पेड फेयर वेजेस फॉर देयर सर्विस। ये नहीं कि आप बस किसी तरीके से चाह रहे हैं कि मैं चीप लेबर को पकड़ के जो है निचोड़ता रहूँ, तो ये बात जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी कि हम चीप लेबर जो है वो पकड़ें और इस तरीके से एक फेयरनेस जो होती है ना वो गायब हो जाएगी। तो आपने जो है जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको, जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे से अच्छी तनख्वाह देनी है जो कि वो डिज़र्व करते हैं। अगर आपको कम तनख्वाह में काम कराना है तो वो फिर फेयर काम नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस
तरह से आप अपने वर्कर से काम लेना चाह रहे हैं उस तरीके से आपने उनको फेयर वेजेस भी पे करने हैं, ठीक है जी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो भटक जाएगा थोड़े टाइम के बाद। थोड़े टाइम तक तो सही रहेगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपको हर्डल्स पैदा होंगी, फिर आपको जो है वो वाला एम्प्लॉय जो है जो काम कर रहा है, फिर एक नया एम्प्लॉय आएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब आपने एज फेयर वेजेस पे करनी है अपने एम्प्लॉय को। उसके बाद हम बात करते हैं 9 स्केलर चेन की बात करते हैं। स्केलर चेन में जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक, यानी ऊपर से नीचे आनी चाहिए जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है। एक चेन के तहत जो है एक फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, मिडिल लाइन मैनेजर होता है। तो इस तरीके से जो है वो जो मैनेजर्स होते हैं वो बिल्कुल जो चेन है वो बिल्कुल स्केलर फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि जो अथॉरिटी जो आपको ऑर्डर दे वो मैनेजमेंट से लेके नीचे लोएस्ट रैंक तक जो है वो जाती रहे। उसके बाद है ऑर्डर। पीपल और मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये ना हो कि टाइम ज़ाया होता रहे, और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है तो आपको ना कोई आपके पास बंदा हो, ना आपके पास माल हो या मटेरियल हो कि आप किस तरीके से तो लेबर होनी चाहिए टाइम पर, सही है। आपको सारी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। आप ये ना हो कि दूसरे पे डिपेंड करो और दूसरा जो है वो तीसरे पे डिपेंड करे, तो ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। जो मटेरियल है और लोग हैं यानी लेबर है वो शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही है जी, ताकि आसानी से जो है वो काम हो सके। उनको आपने जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर के लिए भी ये हुक्म है कि भाई मैनेजर जो है वो कोई बड़ा फन्ने खान नहीं होना चाहिए या वो अपने रोब नहीं दिखाना चाहिए। एक तमीज़ के दायरे में, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की थी पहले, कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और मैनेजर उस अथॉरिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करे। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स को एज एन एम्प्लॉय ले, कोई गुलाम वगैरह ना ले, कोई ऐसा बंदा ना ले जिसके ऊपर वो ब्रूटली जो है वो उसके ऊपर जो है वो शुरू हो जाए या उसको फोर्स करे। तो ऐसा मैनेजर नहीं होना चाहिए। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर। मैनेजर जो है काइंड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। जो स्टेबिलिटी है टेन्योर की वो ऑर्डरली होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसकी जगह फिल करने में कोई रिप्लेसमेंट ना हो, सही है जी। तो पहले से सारी चीज़ें प्लान करी भी हों और सही तरीके से जो है वो सारा निज़ाम जो है वो चल रहा हो कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसकी जगह फिल करने के लिए कोई पहले से जो है वो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। 13 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में जो है एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड टू ऑरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। जो एम्प्लॉय जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऑरिजिनेट करें, सही है, जिनको एक आज़ादी दी गई है, जिनको एक आप कह सकते हैं कि अलाउंस मिला हुआ है जिनको जो है एम्प्लॉयज़ जिनको जो है इन्होंने जो है जिनको राइट है कि वो जो है वो कैरी आउट करें प्लान को या कुछ ओरिजिनेट करें, तो उनको हाई लेवल ऑफ एफर्ट करना है ताकि जो है, क्योंकि ये इनिशिएटर हैं, सही है जी। तो इनको जो है वो ज़्यादा अपना जो है वो फोर्स दिखानी है, ज़्यादा इनको एफर्ट करना है ताकि कंपनी के लिए जो है वो ये अच्छे जो है वो साबित हो, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ चंद ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको जो है वो कंपनी जो है वो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सही है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी 14 वाला जो हमारा लास्ट है वो है एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट जो कि बिल्ड करे हारमोनी, यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन में, सही है जी। यानी कि एक दूसरे के अंदर एक स्पिरिट होना चाहिए काम करने का, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को जो है वो बिल्ड करें, आपस में यूनिटी के तहत काम करें ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से और अच्छी तरीके से जो है वो चल पाएगी। और एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करें, एक दूसरे को प्रमोट करें बैड टाइम्स में, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे को हारमोनी दिलाएं, एक दूसरे को यूनिटी दें, तो एक दूसरे को स्पिरिट दें बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेनरी फ्यूल ने अपनी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताई थी। तो जी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल का। अगर आया है तो हमारे पेज नॉलेज शॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।